बांग्लादेश के अंदर लंबे अरसे से कुछ मीडिया ग्रुप्स चाइना मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते रहे कि चाइना ये जो हमें वेपन्स बेच रहा है ये लो क्वालिटी के हैं और हमें इनसे अब हथियारों की खरीदारी कब करके इंडिया से वेपन्स जो है वो मंगवाने चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं कि इंडिया भी अच्छे वेपन्स बना रहा है और फिर वो मोदी साहब की तरफ से सिलेक्टेड लोकल इंडियन ग्रुप्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शुरू किए गए मेक इन इंडिया कैंपेन को भी प्रमोट करते रहते हैं कि अब इंडिया मज़ीद अपने डिफेंस सेक्टर में पैसे पंप कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो हाथ पांव मार रहे हैं। सो वी शुड आल्सो टेक एडवांटेज फ्रॉम इट और हमें इंडिया के साथ भी डिफेंस मायदे करने चाहिए, डील्स करने चाहिए। एक तरफ मिलिट्री सर्कल्स में इंडिया कोशिश करता रहा कि बांग्लादेश इंडिया से वेपन्स खरीदे, इंडियन आर्मी चीफ हो जाएं या फिर इंडियन नेवल चीफ हो गए या इंडियन एयरफोर्स चीफ हो गए। हालिया कुछ महीनों के अंदर आपको इनके बड़े दौरे नज़र आते हैं टॉप इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के, और इनकी ये जो सारी विजिट्स होती हैं बांग्लादेश के अंदर, इसमें इंडियन वेपन्स को बांग्लादेश को बेचना डिस्कशन का एक अहम मुद्दा भी रहा है। तो एक तरफ मिलिट्री सर्कल्स में ये होता रहा है, फिर आप देखें पब्लिक के अंदर इस तरह मीडिया के अंदर पब्लिक नैरेटिव बनाने के लिए ये सारी रिपोर्टें जो है वो छाया की जाती हैं कि ये लो क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं चाइना के। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया ने बड़ी डिफेंस क्रेडिट लाइन पहले ही दे रखी थी बांग्लादेश को, विच बांग्लादेश वाज नॉट यूजिंग 2018 से लेके, बल्कि उससे भी पहले इन्होंने ये प्रपोज की थी। 5-6 साल हो गए नहीं यूज़ कर रहा था, लेकिन फिर कुछ रोज़ पहले अचानक से ये हुआ और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि शेख हसीना का जो अभी इंडिया का दौरा हुआ है उसमें इंडिया को खुश करने के लिए वो एग्री करके आ गई हैं कि हम इंडियन आर्म्स खरीदेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम खरीदारी शुरू करेंगे एंड स्लोली वी विल इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियन वेपन्स इन आवर मिलिट्री। इंडिया के लिए ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ रही कि साउथ एशिया का तीसरा बड़ा मुल्क है बांग्लादेश, फाइनली उनका डिफेंस कस्टमर बन रहा है। लेकिन बांग्लादेश के मिलिट्री सर्कल्स में इस सियासी फैसले की मुखालफत की गई थी ये कहकर कि मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स आर जंक, बेसिकली कबाड़ हैं, कबाड़ ऐसे भंडार में बेचने वाले। बहरहाल जी अवामी लीग की इन्वॉल्वमेंट के बाद बांग्लादेश ने विश लिस्ट भेज दी थी इंडिया को लास्ट मंथ सितंबर में, और इंडियन अखबार द हिंदू ने इस सारे इवेंट को कुछ यूं रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश शेयर्स विश लिस्ट फॉर मिलिट्री हार्डवेयर फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम इंडिया। Although progress has been slow on line of credit extended in 2018, several type of equipments are under various stages of consideration। और इसमें वो बता रहे हैं कि BLT-72 टैंक्स जो हैं इंडिया के और दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश खरीदने की कोशिश कर रहा है इंडिया से, उसी डिफेंस की वो जो क्रेडिट लाइन थी उसको यूज़ करते हुए। इस पे मैंने 13 सितंबर को ब्रॉडर व्यू में बात करते हुए कहा था, आई थिंक एपिसोड नंबर 1219 था, मैंने कहा था कि ये जो डील हो रही है ना, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। पता नहीं किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हो ना तो वही ऐसी डील्स करता है, और सियासी फैसला है मैंने कहा था। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो टैंक्स हैं ना, अक्सर ये अच्छे मायार के नहीं है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इनके अंदर ओवर हीटिंग के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। सारे के सारे टैंक्स नहीं, मतलब वो टैंक्स जिसके अंदर इंडिया के जो इक्विपमेंट्स हैं या इंडिया अपनी कारीगरी जहाँ पे कर रहा होता है तो वहाँ पर ओवर हीटिंग के इश्यूज सामने आते रहे हैं। और फिर ये हैवी भी बहुत होते हैं, इंडियन टेक्नोलॉजीज़ जो हैवी होती हैं इनको एयरलिफ्ट करना भी बड़ा मसला होता है, बड़ा प्रॉब्लम्स होता है। पुराने सोवियत दौर की टेक्नोलॉजी पे इंडिया जो है वो ज़्यादा काम कर रहा होता है इनको बनाने में, इसीलिए दुनिया में इंडियन टैंक्स आपको ज़्यादा नहीं मिलती। दीगर जो मुल्क हैं वो ज़्यादा ख़रीदते नहीं हैं। अगर ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती ना तो और भी मुल्क इनको ख़रीद रहे होते ना, लेकिन नहीं ले रहे दूसरे मुल्क इतना। बांग्लादेश के अंदर बस ये सियासी इन्फ्लुएंस के अंदर फैसला लिया गया कि वो जो $500 मिलियन हैं वो कम से कम हम यूज़ करेंगे उस डिफेंस क्रेडिट लाइन से, वरना टेक्निकली ये ऑप्शन नॉन फिजिबल था। अब ओवर हीटिंग का मैंने ख़ास तौर पर जिक्र किया था सितंबर 13 को, वो जो मैंने एपिसोड किया था कि इंडियन टेक्नोलॉजी से बनने वाले जो टैंक होते हैं वो ओवर हीट हो जाते हैं, बड़ा मसला होता है इनके अंदर। इस बात को अब देखेंगे, महीना भी नहीं हुआ और एक बड़ा वाकया पेश आ गया है इसी हवाले से। बांग्लादेश तो BLT-72 टैंक्स ले रहा है ना, लेकिन इससे भी एक एडवांस्ड लेवल का इंडियन टैंक है जो कि इंडिया रूस की मदद से बनाता है। तमिलनाडु जो इंडिया की स्टेट है वहाँ पर इंडिया की हैवी व्हीकल फैसिलिटी है, उधर ये टैंक बनता है इंडिया का। रूसी हेल्प के अलावा कुछ पार्ट्स जो हैं इंडिया फ्रांस से भी ले रहा होता है। T-90 टैंक है, T-90 भीष्मा ये उस टैंक का नाम है। तो रूस से भी इंडिया हेल्प लेता है, कुछ पार्ट्स फ्रांस से भी इसके बनवाता है, कुछ अपने भी बनाता है। ये सारे मिल मिला के जो है वो मेड इन इंडिया का टैग छिपा के कहते हैं कि ये हमने बनाई हुई है, इंडियन टैंक है। ये इंडिया का मेन बैटल टैंक है। ये फट गया है
कल ये टैंक फट गया है ओवर हीटिंग की वजह से। वो जो मैंने 13 सितंबर को बात की ना कि इंडियन टैंक्स में ओवर हीटिंग के मसले होते रहते हैं, तो कल वही हुआ है। ओवर हीटिंग की वजह से टैंक फट गया है, और ना सिर्फ टैंक फटा है बल्कि इसके अंदर जो बेचारे 2-3 फौजी बैठे हुए थे वो भी सारे दपड़दूस हो गए हैं इस वाकये के अंदर। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि 2 आर्मी पर्सनल किल्ड 1 हर्ट इन T-90 टैंक बैरल बर्स्ट नियर झांसी। बैरल ही फट गया टैंक का। अब आप इमेजिन करें, वो थोड़ी सी गर्मी लगी, टैंक फट गया। तो ये सूरत हाल है। इंडियन आर्मी खुद भी डर डर के हथियार यूज करती है कि पता नहीं कब कहाँ फट जाए। वो इक्विपमेंट्स सियासी मुदाखलत के बाद बांग्लादेश को दिलवाए जा रहे हैं, सिर्फ अवामी लीग की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि बस वो इलेक्शन सर पे है ना, तो ज़रा थोड़ा सा बैलेंस कर लेना इंडिया को और चाइना को। अच्छा, वैसे इस टैंक का नाम TL-90 भीष्मा है। थोड़ा सा अजीब नाम नहीं लग रहा आपको, भीष्मा? वो अक्सर पुरानी फिल्मों में जब फाइटिंग हो रही होती है ना, इस किस्म का जब मुक्का लगता है या पंच लगता है ना, तो इस किस्म का होता है भीष्मा। भीष्मा इस तरह का भीष्मा जो है ना, भीष्मा मैं आपको बताता हूँ क्या है। महाभारत आपने सुना होगा। महाभारत की कहानी में कौरव और पांडव थे, वो लड़ रहे होते हैं। आपको पता है 2 कैंप्स की लड़ाई, ये सारी की सारी महाभारत इसी पे है। तो कौरव और पांडव जो है वो लड़ रहे होते थे। कौरव जो कैंप था ना, उसका आर्मी चीफ भीष्मा था। उस आर्मी चीफ के नाम के पीछे इंडिया ने इस टैंक का नाम रखा हुआ है, भीष्मा टैंक। 18 लाख वर्ड्स पे मुश्तमिल एक कहानी है लंबी, ये महाभारत की। मुझे भी पढ़ने का मौका मिला था कई साल पहले, मैंने ये पढ़ी हुई है 4-6 साल पहले। महाभारत जो है, भीष्मा की लिटरल मीनिंग है टेरेबल, खौफनाक। तो दुश्मन के लिए ये टैंक खौफनाक साबित हो ना हो, लेकिन बेचारे जो इंडियन सैनिक हैं उनके लिए वाकई में ये भीष्मा साबित हो रही है, मतलब खौफनाक साबित हो रही है। बैठे बैठे इसका बैरल फट जाता है, गर्मी लगने से भी टैंक फट जाता है। तो पता नहीं कौन अरस्तु बैठ के बांग्लादेश में इस तरह की प्रोडक्ट्स लेने के लिए उनको इनकरेज करता रहता है। लो ये TL-72 वो भी अच्छा है, लो सारे लो इंडिया से। कौन वहाँ पर ये सियासी तौर पर मशवरे दे रहा है, किस चक्कर में लगा दिया बांग्लादेश की फोर्सेस को? बड़े ज़बरदस्त लोग हैं उनके पास, उनकी जो प्रोक्यूरमेंट होती रही है, बड़ा देखभाल के वो इक्विपमेंट्स लेते हैं। बांग्लादेश के पास कोई हल्के लेवल की चीज़ें नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। चाइना से वो देखभाल के बड़ा अच्छा वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। तो भीष्मा के चक्कर में लगा दिया है। मेरे ख्याल से दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड। ज़्यादा पैसे भरने से पहले उनको ये चीज़ स्टॉप करनी पड़ेगी, वरना बांग्लादेश में भी टैंक इस तरह से फटते रहेंगे गर्मी लगने की वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर थोड़ा सा डाइवर्स करना है प्रोक्यूरमेंट को, तो दूसरे भी बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं। टर्की की टेक्नोलॉजी शानदार रही है, तुर्की की, उससे ले लें। आजकल तो रशिया से नहीं ले सकते, बांग्लादेश रशिया से भी ले सकता है, लेकिन वहाँ से नहीं ले सकते इस वक्त क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो टर्की से ले सकते हैं। यूरोप के अंदर बहुत सारे और भी अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि अच्छी प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि गर्मी पे फटने वाले टैंक्स लिए जाएँ। अब ये जो बांग्लादेश टैंक ले रहा है ये भीष्मा नहीं है, वो दूसरा वर्जन है, लेकिन इसके अंदर भी कहा जा रहा है कि ये भी गर्मी के अंदर ये भी जब ज़्यादा चलती है तो ओवर हीट हो जाती है। मेरे ख्याल से सियासतदानों को दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से। ये जो चीज़ें हैं ना, कौन सी टैंक लेनी है, क्या लेना है, ये फौजी सबसे अच्छा जानता है। फौजी को पता है कि उसकी नीड क्या है, लड़ना उसने ग्राउंड में, आगे वो रहता है। तो ये फौजी को ही डिसाइड करना चाहिए। मिलिट्री जो है बांग्लादेश की, उसी को डिसाइड करना चाहिए। इसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। बस तुमने लेना है, नहीं आओ, बुरा है लेकिन लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी इंडिया की फौज के साथ यही कर रहे हैं, और आप देखें कि लद्दाख में क्या इंडिया लड़ पा रहा है उसके साथ? 2014 से मोदी यही तो कर रहा है इंडियन फौज के साथ। लेकिन इस वक्त इंडिया की जो वो कैपेबिलिटीज़ है रेजिस्टेंस की, आप देखें कहाँ पे पहुँच गई हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया है चाइना, और ये लड़ ही नहीं पा रहे, उनके सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे। तो इससे फौज की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर बड़ा असर पड़ता है। लड़ने की जो कैपेबिलिटी है ये तभी बेहतर हो सकती है जब फौजी को वही चीज़ मिले जो उसकी नीड की है और जो उसको चाहिए, और ये फौजी खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो मिलिट्री को फ्री हैंड देना चाहिए प्रोक्यूरमेंट के हिसाब से, सियासतदानों को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।